हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले 1 साल से हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था अपने चैनल पे। उसके कई सारे वजह हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मेरा सिलेक्शन 2023 में रेलवे लेवल 1 पोस्ट पे हुआ है और ट्रैक मेंटेनर पोस्ट मिला है। मेरा जोन वेस्टर्न रेलवे था और डिवीज़न मुंबई मिला है। पिछले महीने हमने ट्रेनिंग करके वापस आया है। फिर से जहाँ पे हमारा स्टेशन अलॉट हुआ था वहाँ पे ड्यूटी स्टार्ट हो गया। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया, ट्रैक मेंटेनर का दायित्व क्या होता है और क्या क्या वहाँ पे सिखाया जाता है। सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि टीए कितना मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। तो आप अंतिम समय तक बने रहिएगा वीडियो का। तो सबसे पहले बताएं कि ट्रैक मेंटेनर का ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है वो 30 दिन का होता है और संडे को एक्सक्लूड किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है। संडे को अगर जोड़ के देखा जाए तो लगभग 34 या 35 डेज का ट्रेनिंग हो जाता है। तो सबसे पहले जिस दिन आप पहुंचेंगे ट्रेनिंग सेंटर पे उस दिन आपका अटेंडेंस स्टार्ट होगा और उस दिन शायद आपका क्लास ना हो, लेकिन उस दिन आपको पैराग्राफ दिया जाता है। एक पीवे मैनुअल करके बुक आता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, उसी बुक को पढ़ाया जाता है और उसी में जो पैराग्राफ रहते हैं उसी को लिखने के लिए बोला जाता है। वो एक असाइनमेंट तैयार करने के लिए बोला जाता है। असाइनमेंट इसलिए तैयार किया जाता है क्योंकि ट्रेनिंग जब ख़त्म होता है तो एक फाइनल एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में पास आउट करना बहुत ज़रूरी होता है और असाइनमेंट में एक पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं जो आपको असाइनमेंट का हैंड राइटिंग कैसा है, आपका लिखावट कैसा है, इस पर डिपेंड करता है आपको कितना मार्क्स मिलेंगे। तो जब पास आउट करते हैं तब आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप अब एलिजिबल हैं इस पोस्ट पे ड्यूटी करने के लिए। अगर फेल करते हैं तो दोबारा से ट्रेनिंग कराया जाता है। अगर दोबारा भी आप फेल करते हैं तो आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। हालांकि फेल किसी को नहीं किया जाता है, सबको पास कर दिया जाता है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इतने बड़े एग्ज़ाम पास होकर आए हैं तो ये ट्रेनिंग का एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है, पास करना, पास कर ही जाते हैं सब। तो हम अपना बताएं तो हमें फाइनल सर्टिफिकेट जो मिला ग्रेड, उसमें ग्रेड शो किया जाता है ABCD। तो हमें ग्रेड ए मिला था। मोस्टली लोगों को ग्रेड ए मिल ही जाता है। बी बहुत ही कम लोगों को, हमारे बैच में तो बहुत ही कम लोगों को मिला था, मतलब 2-3 कह ले तो बहुत है, नहीं तो मोस्टली सबको ग्रेड ए ही मिला था। उसमें सिखाया गया जाता है कि आप ट्रैक मेंटेनर हैं, आपका दायित्व है कि ट्रैक का सुरक्षा कैसे करना है। पूरा जितना भी दिन ट्रेनिंग चलता है उसमें आपको सबसे ज़्यादा इस पे फोकस किया जाता है कि आप ट्रैक की सुरक्षा कैसे करें। जैसे मौसम के अनुसार डिपेंड करता है कि ट्रैक की सुरक्षा किस प्रकार करना है। बरसात है तो कैसे करना है, ठंडी के मौसम में कैसे करना है, गर्मी के मौसम में कैसे करना है। एक्चुअली गर्मी के मौसम में जो रेल होता है वो फैलाव होता है, ठंडा के मौसम में सिकुड़ता है, तो इसको कैसे मेंटेन करके रखना है आपको सब सिखाया जाता है। और हमारा जब ट्रेनिंग था तो एक दिन के लिए मात्र प्रैक्टिकल के लिए जाया गया था उधना स्टेशन पे। वहाँ पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग जब सिलेबस चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, तो उस समय स्टूडेंट ने डिमांड किया कि सर हमें एक मैनुअल दिखाइए, मतलब ले जाकर पॉइंट एंड क्रॉसिंग के पास दिखाइए कि कैसा होता है, कैसे वर्क करता है। तो फिर जो वहाँ के डीन थे वो लेकर गए थे उधना स्टेशन और वहाँ पे हम लोगों को बताया था पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में। बस उसके अलावा और किसी भी दिन प्रैक्टिकल नहीं करवाया गया। बाकी सब दिन थ्योरी पढ़ाया गया और सुरक्षा कैसे करना है इस पे ज़्यादा फोकस किया गया। अब टीए की बात करें तो टीए हम लोगों को एक दिन का 500 रुपये मिलता है ट्रेनिंग जब तक है। अगर 30 दिन का ट्रेनिंग है लेकिन संडे को जोड़ा जाए तो लगभग 34 दिन। अगर बीच में नेशनल हॉलीडे भी आ गया तो उसका भी टीए मिलता है, तो 35-36 दिन का टीए मिल जाता है, जिसको काउंट करते हैं तो 17,000 17,500 रुपये टीए बन जाता है एक मंथ का ट्रेनिंग के दौरान। और ट्रेनिंग में आपको सिर्फ रेलवे की तरफ से रहने के लिए मिलेगा, खाना खुद से व्यवस्था करना पड़ता है, बाहर खाइए या फिर खाना पहुंचाने के लिए भी। हमारा ट्रेनिंग वलसाड़ में था तो वहाँ पे खाना पहुंचाते थे बनाकर, मेस भी था, टिफ़िन भी था, जो भी आपका अच्छा लगे वो आप परचेस कर सकते थे। रेलवे की तरफ से सिर्फ आपको रहने के लिए ही दिया जाता था। जिन भाइयों का भी ट्रेनिंग नहीं हुआ है वो कुछ बातों का ध्यान देंगे। सबसे पहले कि वो जब ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे तो वो अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म लेकर ही जाएंगे। जो ट्रैक मेंटेनर का जो यूनिफॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म कंपलसरी है और आपका शूज होना चाहिए। शूज कोई भी चलेगा, एक रेलवे की तरफ से सेफ्टी शूज मिलता है और आप अपना शूज कोई भी, दोनों में से कोई भी आप पहन के जा सकते हैं, स्लीपर नहीं। शूज आपको कंपलसरी है और यूनिफॉर्म। जब
ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, आप अपने स्टेशन पे आ जाते हैं, ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, तब आपको टीए क्लेम करने के लिए बोला जाता है। तो टीए क्लेम करने के लिए एक फॉर्म आता है, वो सबको पता होगा जो भी पोस्टेड हैं इस पोस्ट पे या रेलवे में किसी भी पोस्ट पर पोस्टेड हैं, तो आपको पता होगा कि टीए क्लेम करने के लिए एक फॉर्म आता है। फॉर्म पे आप सही जितना भी दिन, जिस तारीख को आप गए हैं, जिस तारीख को आप आए हैं, उस दिन से लेकर उस दिन तक आपको टीए फिल करना रहता है। पहला दिन का टीए 70% भराता है और बाकी लास्ट दिन का टीए 70% भराता है, बाकी 100% सब दिन का, यानी 500 रुपये। तो 70% इसलिए ताकि पहला दिन जब आप जाते हैं तो फुल डे क्लास नहीं होता है, उस दिन आपका मैनेजमेंट में ही टाइम चला जाता है, अटेंडेंस बना, आपका वहाँ पे रिपोर्ट हुआ, इसी में समय चला जाता है। और अंतिम दिन इसलिए 70% भरा जाता है ताकि उस दिन आपका जो जब छोड़ने वाला दिन होता है तो उस दिन आपको हाफ डे ही क्लास करवा के आपको सर्टिफिकेट दे के छोड़ दिया जाता है कि आप अपने अपने सेक्शन में चले जाएं और ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए 70% ही भरा जाता है और बाकी का दिन 100% यानी 500 टीए क्लेम किया जाता है। और टीए मिलने के लिए समय लगता है, हमारा भी अभी तक टीए नहीं मिला है, टीए हम क्लेम कर दिए हैं लेकिन मिला नहीं, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन इंचार्ज होता है, उसके बाद CPWI, उसके बाद वो फॉरवर्ड करता है, लास्ट में फॉरवर्ड होता है वहाँ DRM ऑफिस। DRM ऑफिस जब वेरिफिकेशन करेगा, वहाँ से वेरीफाई होने के बाद ही आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, उसके बाद ही आपको टीए मिलेगा। तो ये सारा कुछ था हमारे ट्रेनिंग के बारे में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।